अयोध्या में प्रभु रामलला के आने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय भी तय हो चुका है। सारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं और अगर मंदिर निर्माण की बात करें तो भूतल तैयार है ही और प्रथम तल का निर्माण भी 70% पूरा हो चुका है। दूसरे तल का निर्माण 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। सारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं। मृगशिरा नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में देश भर के साधु संतों के बीच प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ट्रस्ट के मुताबिक स्ट्रक्चर के लिहाज से भूतल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रथम तल का निर्माण भी करीब 70% हो चुका है और संभावना है कि 15 नवंबर तक काम खत्म हो जाएगा और दूसरे तल का निर्माण शुरू हो जाएगा। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने श्री राम जन्मभूमि पथ के निरीक्षण के दौरान निर्माण के कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए थे और तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के निर्माण की गति भी तेज करने को कहा है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी सुविधाओं और जन्मभूमि पथ यात्री सुविधा केंद्र को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि भगवान रामलला 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्रधान पुजारी के मुताबिक मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 15 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी तक चलेगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला रामनगरी के सांस्कृतिक सीमा की यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान सरयू तट पर भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त दोपहर 11:30 से 12:30 तक रहेगा, जिस समय मृगशिरा नक्षत्र लगा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। 15 जनवरी से ही अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के, क्योंकि विविध कार्य इसमें होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और कर्मकांड किया जाता है। और यह चल करके 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक यह मुहूर्त जो होता है वो उसमें कहते यह समय जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी समय क्या होगा और विविध काम होते हैं। वास्तु पूजन है, वरुण पूजन है, नगर भ्रमण है, ये सारे काम उसमें किए जाएंगे और इसका कार्य जो है वो 22 जनवरी को ही संपन्न होंगे। तो उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और उन्हीं के कर कमलों द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होकर के और जहाँ पर जो भव्य मंदिर बन गया है वहाँ पर रामलला को स्थापित किया जाएगा। कुछ समय पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में चल रहे भव्य मंदिर निर्माण कार्य की सुंदर तस्वीर जारी की थी। इन तस्वीरों में सिंह द्वार की तस्वीर और नृत्य मंडप पर ली जा रही नक्काशी की सुंदर तस्वीर भी शामिल है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है। जहां तक प्राण प्रतिष्ठा होने वाली प्रतिमा की बात है तो वो भगवान राम का बाल रूप होगी। मैंने पहले बताया है 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। प्रतिमा पैर से ललाट तक 51 इंच है। अब ललाट के ऊपर ये पैरों के नीचे कमल, उसके नीचे आसन, सब हाइट चल रही है। राजस्थान के कारीगर मकराना के सफेद पत्थर पर नक्काशी कर रहे हैं। कर्नाटक के एक मूर्तिकार अपनी पसंद का पत्थर कर्नाटक से लेकर आए हैं। तो अब समय नजदीक आ चुका है। मंदिर का निर्माण भी जारी है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी।
लिहाजा बस अब लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है। रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का भूतल और गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। प्रथम तल का निर्माण कार्य अनुरत जारी है। मकर संक्रांति के आसपास रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। रामलला की प्रतिमा की बात की जाए तो रामलला की मूल प्रतिमा 51 सेंटीमीटर की होगी और 3 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया जाएगा, जिस पर कमलासन बनाया जाएगा। कमलासन पर खड़ी मुद्रा में 5 साल के स्वरूप में रामलला विराजमान होंगे। वहीं सिंहासन पर सोने चांदी सहित अन्य भी जो आभूषण हैं उनको लगाने की भी योजना चल रही है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो रामलला की जो भव्य और दिव्य प्रतिमा स्थापित हुआ उसको जब श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो निहारते रह जाएंगे। संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या में पारंपरिक रामलीला जो पिछले 6 दशकों से दशहरे के आसपास मंदिर शहर में खास कार्यक्रम रही है, 2 साल के बाद फिर से मंच पर लौट आई है। संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति के तत्वाधान में स्वामी श्री भागवताचार्य स्मारक सदन में गुरुवार को रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हुआ। अयोध्या में करीब 2 साल बाद श्री भगवताचार्य स्मारक सदन में गुरुवार को रामलीला का मंचन किया गया। ये रामलीला अयोध्या में 1964 से लगातार हो रही है, लेकिन कोविड के कारण ये क्रम टूट गया था। यहाँ पर रामलीला का आखिरी बार मंचन 17 अक्टूबर 2021 को किया गया था, लेकिन संत श्री तुलसीदास रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से इसे दोबारा शुरू किया गया है। 1964 से रामलीला चल रही है। अयोध्या में रामानंद संप्रदाय के आधार पर साधना, उपासना, साहित्य, श्रृंगार, उपासना, हर चीज का ध्यान रख करके ये संतों की रामलीला है, ये महात्माओं की है, ये मनीषियों की है, ये विद्वानों की है। और अयोध्या में लीला हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा स्थापित लीला है, जो शास्त्रीय और सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए साहित्य और हर चीज का ध्यान रख करके व्यापक रूप से लोकप्रिय रामलीला संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति की पहल पर मंच पर लौट आई है, जो शहर में इस तरह से आयोजन करने वाली सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। समिति ने भगवान राम के भक्तों से आग्रह किया है कि वे रामलीला के सफल और परेशानी मुक्त मंचन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव मदद करें और उनके आदर्शों और उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। यहाँ रामलीला कोरोना के समय से बंद थी, जिसको यहाँ के पूज्य संतों ने, यहाँ के महापौर जी ने और सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस रामलीला को संत तुलसीदास समिति के माध्यम से फिर से प्रारंभ किया। यह रामलीला बहुत प्राचीन काल से चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों से बीच में स्थगित हो गई। पुनः रामलीला का संचालन आज से प्रारंभ। इस मौके पर अयोध्या और हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास, दशरथ महल मंदिर के महंत बिंदु गद्दाचार्य, जानकी महल मंदिर के महंत रसिक पीठाधीश्वर, बड़ा भक्त महल मंदिर के महंत अवधेश दास जी महाराज, अयोध्या के सांसद, मेयर और विधायक समेत कई राजनीतिक लोग मौजूद थे। टीम न्यूज स्टेट। देवभूमि उत्तराखंड में हर पग पग सतयुग और द्वापर, त्रेता युग से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। जनपद चमोली के विकासखंड कर्णप्रयाग के गिरसा गांव में ऐसी एक त्रेता युग की गुफा है जहां भरत तपस्या करते थे और यहीं उनके बाण से हनुमान मूर्छित हुए थे।
चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में गिरसा गांव में स्थित है एक त्रेता युगीन गुफा, भरत गुफा। ऐसा माना जाता है कि ये वही गुफा है जहां बड़े भाई राम के वियोग में भरत तपस्या कर रहे थे। ये गुफा सिरसा गांव में अलकनंदा नदी के पास स्थित है। लंका में युद्ध के दौरान लक्ष्मण की मूर्छित होने पर हनुमान द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर इसी राह से लौट रहे थे। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवण लगी तान। भरत ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा तो मायावी राक्षस समझकर तीर चला दिया। परयु मुरुच मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम कहते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम का नाम सुनकर आतुर भरत हनुमान के पास आए। तब हनुमान ने उन्हें बताया कि वो संजीवनी लेकर लंका जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गांव का नाम है गिरसा। गिरसा मतलब यहाँ के लोगों ने बताया हमको कि जब द्रोणागिरी से हनुमान जी संजीवनी लेकर श्रीलंका जा रहे थे तो भरत जी ने इस जगह पे उनको तीर मारकर नीचे गिराया था। और जब वस्तुत स्थिति का पता चलता है कि लक्ष्मण की मूर्छा की दवाई को लेकर हनुमान जी जा रहे हैं तो वो यहाँ से फिर हनुमान जी को रवाना करते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भरत गुफा है जो चमोली जिले के गिरसा गांव में है। अभी तक आप लोगों ने कहीं पे कुछ जगहों पे अखबार या कहीं पे पढ़ा होगा, सोशल मीडिया के पे पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको इस गुफा के प्रॉपर यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे पहुंचकर इसकी वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो ये गुफा चमोली जिला के गिरसा गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे अलकनंदा के किनारे पे ये गुफा है। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए आसान राह नहीं है। लगभग जो 2 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरा उबड़ खाबड़ वाला है और पूरी झाड़ियों के बीच से यहाँ के जो लोगों ने हमको बताया कि जंगली जानवर यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो डर के मारे भी लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। कुछ जो बच्चे यहाँ पे गाय चुगाने आते हैं तो वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, उन्हीं के सहारे भी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तब हनुमान ने उन्हें बताया कि वो लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी लेकर लंका जा रहे हैं। तब पछताते हुए भरत ने उन्हें अपने शक्ति बाण पर बैठाकर 2 गुनी गति से लंका भेज दिया। गिरसा गांव की ये गुफा रामायण कालीन है, लेकिन इसे धरोहर के तौर पर नहीं सहेजा गया है, लिहाजा ये गुफा भी बंद होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि इसे पर्यटन मानचित्र में जगह मिले तो ये इलाका भी सुधरेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? भरत गुफा की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर का भय रहता है और यहाँ रास्ता बनाने का जरूरत है और ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके और इसका प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ भरत गुफा है, उसलिए थोड़ा रोड की व्यवस्था होना चाहिए, पर्यटक का कुछ होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, रास्ता तो ठीक होना चाहिए। वहाँ तो काफी जंगल टाइप हो गए, वहाँ सुअर भालू इत्यादि है रहते वहाँ थोड़ा प्रशासन से थोड़ा ये गुंजारिश है कि थोड़ा वहाँ रास्ता बन जाए और मंदिर का सुंदरीकरण हो जाए वहाँ। फिलहाल यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ कूड़ा करकट फेंकते हैं, लोग भी पहुँचते हैं। यहाँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अगर इस ओर सरकार ध्यान दे तो हम रामायण कालीन इस गुफा को भी बचा सकते हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। चमोली से सुरेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।